अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम करेंगे लेसन नंबर 3। ठीक है, उसके हमने फर्स्ट 2 पेजेस रीड कर लिए थे और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिए थे। आज आप ओपन करें पेज नंबर 15 एंड पेज नंबर 16। 15 एंड 16। पेज नंबर 15 पे आप लगाएं आज की डेट एंड डे। टुडे इज़ 17/6/2020 क्लास वर्क एंड द डे इज़ वेडनेसडे। ओके, मैं आपके साथ रीड करूँगी और आपने फिर इसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन। ओके, so first is shrubs. Shrubs are smaller plants than trees. They have hard stem, underline hard. They have many branches and most shrubs live for several years. Underline several means बहुत ज़्यादा सालों तक, ठीक है? Several years. Shrub of lantana, shrub of rose, shrub of cotton. Okay, herbs क्या होती हैं? जड़ी बूटियाँ यानी छोटे साइज़ के पौधे। Herbs are small plants. They have soft green stem. Underline soft green stem. They have many common herbs live only for few months. Underline few means कम अर्सा। Okay, now come to page number 16. Climbers. Some plants have weak stems. Underline weak means kamzor. They cannot stand straight. They either grow along the ground or grow up using a support. Support means madad. They are climbers. A climber or a trailing plant, trailing, is sometimes known as vine. Many climbers such as pea means मटर and bean means जो लोबिया का होता है पौधा live all a few months. But others such as money plant and grapevine live for a few years. Okay, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कल ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, कि ट्रीज़ का साइज़ क्या होता है, टॉल होते हैं, दे हैव हार्ड स्टेम, उनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती हैं और वो काफ़ी सालों तक ज़िंदा रहते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं श्रब्स, उससे पढ़ने से पहले आपको हम बताएंगे हम क्या पढ़ रहे हैं। ट्रीज़, श्रब्स, हर्ब्स। इनके एग्जाम्पल कैसे देती हूँ कि इनके साइज़ कैसे होते हैं। ठीक है, आप 3 स्पून्स लेंगे। नंबर 1 जो कि साइज़ बड़ा होगा, उससे छोटे साइज़ का, और फिर सबसे स्मॉल साइज़ का। ठीक है, अब अगर हम उनके साइज़ को देखें तो साइज़ से आपको हमने कहा कि जो सबसे बड़ा, सपोज़ करें ये प्लांट्स हैं, ठीक है, तो हमने कहा जो सबसे टॉल यानी सबसे लंबे साइज़ के क्या होते हैं, ट्रीज़। ठीक है, इनकी स्टेम क्या होती है, हार्ड। अब ट्रीज़ से जो छोटे साइज़ के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रब्स। ट्रीज़ से जो साइज़ जिनका छोटा होता है उन पौधों को हम कहते हैं श्रब्स, और श्रब्स से भी छोटे पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्ब्स, यानी छोटे पौधों को कहते हैं हर्ब्स। ट्री से जो छोटे साइज़ के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रब्स। ओके, अब आ जाते हैं श्रब्स पे। ठीक है, श्रब्स क्या होते हैं, ट्री से छोटे होते हैं। ठीक है, स्मॉलर देन ट्री, आप देख रहे होंगे ट्री का साइज़ और इस श्रब का साइज़। ठीक है, तो ये ट्री से क्या है, छोटा साइज़ का है। इनकी स्टेम देखें तो स्टेम भी इनकी क्या है, हार्ड है, यानी आसानी से नहीं टूटती, लेकिन ट्री जैसी हार्ड नहीं है। इनकी ब्रांचेस, ठीक है, ये देखें 1 2 3 4 5, इनकी कितनी ब्रांचेस हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं। और अब हम बात करते हैं कितने अरसे तक ज़िंदा रहते हैं। सो दे लिव फॉर सेवरल ईयर्स, यानी ये वाले पौधे जिन्हें हम श्रब्स कहते हैं, जो ट्री से छोटे साइज़ के होते हैं, ये काफ़ी सालों तक ज़िंदा रहते हैं। ट्री से कम साइज़ तक सालों तक रहते हैं, लेकिन ये काफ़ी सालों तक ज़िंदा रहते हैं। उसमें कौन से पौधे आते हैं, श्रब ऑफ लैंटना का, श्रब ऑफ रोज़ यानी जो गुलाब का फूल होता है, एंड श्रब ऑफ कॉटन, ये कॉटन यानी जो रुई वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये श्रब ऑफ कॉटन है। तो ये है श्रब जिसका साइज़ ट्री से छोटा होता है और ये कई सालों तक ज़िंदा रहते हैं। अब आ जाते हैं अगले हर्ब्स पे। हर्ब्स क्या होते हैं, छोटे पौधे। आपने देखा होगा इनका, आपको देखें ही अगर तो आपको इनका साइज़ क्या लग रहा है, बहुत स्मॉल साइज़ के ये पौधे हैं। ठीक है, हर्ब्स क्या होते हैं, छोटे पौधे। ये अक्सर इन्हें हम कहते हैं जड़ी बूटियाँ। इनकी स्टेम अगर आप देखें, इसकी स्टेम किस कलर की है, ग्रीन। जो भी स्टेम ग्रीन कलर वाली होती है या और वो पौधा छोटे साइज़ का है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये कौन सा प्लांट है, हर्ब्स किस कलर के होते हैं, हर्ब स्मॉल प्लांट्स होते हैं, उनकी स्टेम होती है ग्रीन कलर की। अब हम बात करेंगे ये कितने अरसे तक ज़िंदा रहते हैं, तो ये सिर्फ
ज़्यादातर हर्ब्स जो है वो कई महीनों तक ज़िंदा रहते हैं खाली, उसके बाद ये क्या होना शुरू हो जाते हैं, ख़राब। ठीक है, तो हर्ब्स किन्हें कहते हैं, छोटे पौधों को। ये रहते कितने अरसे तक हैं, सिर्फ कुछ मंथ्स यानी फ्यू मीन्स बहुत कम महीनों तक ज़िंदा रहते हैं, और इनकी स्टेम क्या होती है, ग्रीन। अब आ जाते हैं हर्ब ऑफ राइस, यानी राइस का पौधा अगर आप देखें तो वो बहुत छोटे साइज़ का होता है, ये राइस ग्रो कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, हर्ब ऑफ ब्रिंजल प्लांट, ब्रिंजल मीन्स यानी बैंगन अगर आप लोगों ने खाया हो तो उसका पौधा भी छोटा होता है, उसे हम हर्ब कहते हैं। स्पिनिच मीन्स जो पालक होती है, आप लोग सर्दियों में अक्सर पालक खाते होंगे। ठीक है, एंड हर्ब ऑफ मिंट मीन्स पुदीना जो होता है, ठीक है, पुदीने की चटनी जिसे हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी छोटे साइज़ का होता है। तो ये हमने पढ़ा श्रब्स एंड हर्ब्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे जिसका नाम है क्लाइंबर। क्लाइंबर मीन्स, क्लाइंब मीन्स चढ़ना। ठीक है, क्लाइंब होता है ना, चढ़ना। ठीक है, अब क्या है उन्होंने, अब आप देखें, अगर कोई भी आप क्लाइंबर देखें, फॉर एग्जांपल ये देख लें, ये देख लें, या ये वाला पी वाला क्लाइंबर देखें, इनकी स्टेम अगर आप फील करें तो इनकी स्टेम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, स्टेम क्या इसकी स्ट्रेट है, नो। क्लाइंबर की स्टेम क्या होती है, बहुत ज़्यादा वीक यानी कमज़ोर होती है। ठीक है, अगर आप वीक फील करें तो आप कोई भी काम सही से नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्लाइंबर की स्टेम वीक होने की वजह से ये सीधी तरह से खड़ा नहीं हो सकता ये पौधा। ठीक है, ये स्टेम की, क्लाइंबर की स्टेम क्या होती है, बहुत वीक, जिसकी वजह से ये खड़ा नहीं हो पाता। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, पौधा सीधा खड़ा नहीं हो पाता। जैसा कि देख लें आप, ये स्टेम है, ये सीधा पौधा ग्रो कर रहा है, लेकिन क्या ये ग्रो कर पा रहे हैं, नो, क्योंकि इसकी स्टेम क्या है, बहुत ज़्यादा वीक। दे ईदर ग्रो अलोंग द ग्राउंड, वो वहाँ ग्रो करना शुरू हो जाते हैं जहाँ उन्हें क्या मिलती है, जगह मिलती है, लेकिन वो सीधा ग्रो नहीं करते बिल्कुल। ठीक है, अगर वो ज़मीन पर ग्रो कर रहे हैं तो वो करते ही जाएंगे, या उन्हें खड़े ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, किसी मदद की। ठीक है, अगर आप कोई भी क्लाइंबर प्लांट देखेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर हमारा एक अलग से, उस पौधे के अंदर एक स्टैंड या एक लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और उसके इर्द गिर्द जो है वो क्या होता है, क्लाइंबर ग्रो करना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिस तरह ये देख रहे हैं लकड़ी उन्होंने लगाई हुई है, उसके इर्द गिर्द क्या कर रहा है, क्लाइंबर ग्रो कर रहा है। अ क्लाइंबर और अ ट्रिलिंग प्लांट इज समटाइम्स नॉन एज वाइन, या उसका दूसरा नाम हम क्या कहते हैं, वाइन। अब बहुत सारे क्लाइंबर हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है, पी यानी मटर का पौधा। ठीक है, मटर का पौधा क्या कहलाता है, क्लाइंबर, क्योंकि उसकी स्टेम होती है वीक और वो स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पाता। एंड बीन, जैसा कि लोबिया का जो होता है पौधा, ये कितने अर्से तक ज़िंदा रहते हैं, सिर्फ फ्यू मंथ्स यानी कुछ महीनों तक ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, बट अदर सच एज मनी प्लांट, लेकिन उन्होंने कहा है बहुत सारे और पौधे हैं, जैसा कि मनी प्लांट है, ये मनी प्लांट है, ये बहुत सारे घरों में मौजूद होता है। एंड ग्रेप वाइन, और अंगूरों की बेल, अंगूर अगर आप लोगों ने देखे हो किसी के घर में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, कुछ सालों तक ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, यानी महीने नहीं, कुछ सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं। इन पौधों को हम कहते हैं क्लाइंबर। क्लाइंबर की स्टेम क्या होती है, बहुत वीक, जिसकी वजह से ये सीधे खड़े नहीं हो पाते। इनको स्टैंड खड़ा करने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि इसको स्टेम को ऊपर ग्रो करने के लिए हमने इस वुड का सहारा लिया। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि पी और बीन क्लाइंबर हैं, ये कुछ महीनों तक ज़िंदा रहते हैं, लेकिन जो मनी प्लांट है एंड ग्रेप वाइन, ये काफ़ी सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं। अब आ जाते हैं रिमेंबर पे। अब हमने पढ़ा कि बहुत से तरह के प्लांट्स होते हैं जी। ठीक है, अब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्री के बारे में। ट्री क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी स्टेम होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब आ जाते हैं श्रब। श्रब क्या होते हैं, ट्री से छोटे साइज़ वाले पौधों को हम कहते हैं श्रब। श्रब क्या होते हैं, इनकी स्टेम होती है हार्ड, और ये कई सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं, जैसा कि श्रब ऑफ लैंटना, श्रब ऑफ रोज़। ओके, एंड हैव मैनी ब्रांचेस, ये नीचे लिखती है। अब आ जाते हैं हर्ब्स, यानी छोटे पौधे, बिल्कुल छोटे साइज़ के जो पौधे होते हैं उन्हें हम कहते हैं हर्ब्स। इनकी स्टेम होती है सॉफ्ट ग्रीन कलर की। ठीक है, बहुत नरम, आसानी से टूट जाती हैं, और ये कुछ महीनों तक ज़िंदा रहते हैं। एक और प्लांट है हमने पढ़ा क्लाइंबर। क्लाइंबर की स्टेम क्या होती है, बहुत वीक, और उन्हें खड़ा करने के लिए, ग्रो करने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि मनी प्लांट है, जैसा कि ग्रेप वाइन है, जैसा कि मटर के पौधे हैं। ओके, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कल हम इसकी एक्सरसाइज और फिर इसका कॉपी वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।